हमने प्रधानमंत्री को सुना और पूरे देश में सुना, पहले से था संबोधन होगा, लेकिन जिस एग्रेसिवली उन्होंने पार्टियों का भी नाम लिया, कांग्रेस का चाहे टीएमसी, अखिलेश यादव तक, क्या आप इस पूरे मसले पर कहेंगे? देखिए, कल जब संसद में ये बिल गिरा, मैं तो नरेंद्र मोदी जी का फेस देख रहा था। वो अपनी सीट से उनको उठने में 8-10 सेकेंड लगे, तो उनके मन में पूरा विश्वास था कि ये बिल पास होगा, क्योंकि जब ये महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ था, तब भी हमारा 2/3 बहुमत नहीं था, लेकिन इन सब लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन जब उसी बिल को लागू करने के लिए एक संशोधन के साथ ले आए, इसमें बहुत सारे टेक्निकल रीजन है, जो अध्ययन करेंगे उनको पता है कि 2026 के बाद ही परिसीमन हो सकता था इस देश में। ये 30 साल पहले का डिसीजन है। 2026 के पहले तक परिसीमन नहीं हो सकता था। परिसीमन करने वाली संस्था कोई पार्टी नहीं होती, सरकार नहीं होती, चुनाव आयोग होता है। इतनी सारी टेक्निकल बातों के बाद जब ये पास होके परिसीमन शुरू होगा, तब भी 2 से 2.5 साल लग जाएगा, तब जाके कहीं 29 में इसको हम लागू कर पाएंगे। लेकिन जब नीयत में खोट है विपक्ष के, और खासतौर से कांग्रेस के, कांग्रेस अपनी विचारधारा अपने जो उनके साथ की पार्टियां हैं, एलाइज हैं, उन पे थोप दिया। क्योंकि मैं तो सदन के गलियारे में सारे सांसदों से बातचीत होती रहती है हमारी, मैक्सिमम सांसद उधर के भी, उनके मन में यही है कि बहुत अच्छा होगा कि 850 सीट हो जाए। सभी को जो इस वोटर्स का एक भारी बोझ है, कल अमित शाह जी ने डेटा दिया, वो बोझ से थोड़ा सा मुक्ति मिले। जैसे हमारे 26 लाख वोटर हैं, किन्हीं किन्हीं लोकसभा सदस्य को 48 लाख वोटर चुनते हैं और किसी को 6 लाख वोटर चुनते हैं। न्याय तो नहीं हो सकता। तो एक सांसद, जैसा कल गृह मंत्री जी ने कहा, जैसा कल प्रधानमंत्री जी ने परसों दिन कहा, कि एक सांसद एक सीमित संख्या में लोगों का प्रतिनिधि बने, ताकि उसकी बात को सुन सके, संसद में रख सके, ताकि उस क्षेत्र को विकसित बनाने में उसका योगदान हो सके। ये सारा कुछ तो महिला आरक्षण के साथ आने वाला था। लेकिन जिनको महिलाओं को हक देना ही नहीं है, वो आज के पहले भी 4 बार इसको गिराए और कल फिर से गिरा दिए। तो आज प्रधानमंत्री जी का जो बातचीत रहा, वो देश की महिलाओं ने सुना होगा, बेटियों ने सुना होगा, और देश के नारी सशक्तिकरण की चाह रखने वाले पुरुषों ने सुना होगा। मैं आज भी विश्वास कर रहा हूं, जो मुझे अच्छी लाइन मिली है, कि आज नहीं तो कल होगा, और इस महिलाओं के हक देने वाली जो रोड़े हैं, उनका हल होगा। ये जो आपने कहा कि महिलाओं ने सुना होगा, हमने सुरभि मैम से भी बात की है, अर्धांगिनी जी से आपकी, और उन्होंने भी कहा कि एक उम्मीद है अब इसके बाद। तो उस उम्मीद को आप अब कैसे देख रहे हैं, या फिर हम इसे कैसे समझे कि अब आगे इसमें क्या होगा, बतौर एक सांसद भी आपसे ये? कल पहली बार हमारी पत्नी सुरभि जी जाके गैलरी में बैठी थी, और मैं जब उनको मिला तो मुझे लगता है अगले 5-6 घंटे तक वो बहुत ही दुखी थी। कभी किसी सांसद के बिहेवियर पर, ये लोग कैसे बोलते हैं, जैसे सिंपल सी बात है, इन्होंने कुछ देखा, राहुल गांधी का बिहेवियर देखा, और तो हमारी पत्नी भी एक बहुत सामान्य परिवार से आई हुई हैं। उनके मन में जो चल रहा है, भारत की महिलाओं के मन में वैसे ही चल रहा होगा। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि पहले कब कब गिरा बिल, हो सकता है देश के महिलाओं को पता नहीं चला होगा। आज जो डिजिटल साधन है, आज जो एएनआई जैसी संस्थाएं बात को पहुंचा रही हैं, मीडिया जिस तरह से पहुंचा रही है, मेरा पूरा विश्वास है कि ये कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, सपा
आम आदमी पार्टी इनको बहुत भारी पड़ने वाला है। एक आखिरी सवाल, प्रियंका गांधी ये कह रही है कि एनडीए को बहुत बड़ा झटका है, पूरा मामले को एक धोखा देने की कोशिश की गई देश की महिलाओं को। देश की महिलाओं को हक देना धोखा हो सकता है? प्रियंका जी, हमारे यहां भोजपुरी में कहावत होती है, बाण तो बाण जी हैं, पगहो ले ले जी हैं 9 हाथ के। तो आप राहुल गांधी की भाषा में मत पड़िए। आपने जो भी जितना भी अटैक किया हमारे ऊपर अपनी स्पीच में, उसकी तारीफ अमित शाह जी ने भी की, राहुल गांधी जी को भी कहा उनसे सीखो। हमें अटैक से मतलब नहीं है, लेकिन जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं उस भाषा को न बोलें ये लोग, वरना इन लोगों का भी भविष्य चौपटी है।